दोस्तों, क्रिसमस पर जो तमाशा हो रहा था तो वो तो आपने भी देखा, पूरी दुनिया ने भी देखा और देखा कि हमारे देश के अंदर जिनको कल तलक मुसलमान बुरे लगते थे उन्हें ईसाई कितने बुरे लगे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने कितनी ख्याति प्राप्त की। लेकिन मसला ये नहीं है, कुछ विदेश भी पहुंचे थे नए साल का जश्न मनाने। आज वहीं दिखाऊंगा कैसे अंधभक्त को बीच सड़क पर कूट दिया गया, क्यों कूटा गया उसकी वजह बताऊंगा, तो यकीन मानकर चलिए आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। ये सारे के सारे किस तरीके से वहां जाकर जो हरकत करते हैं उसके एवज में इन्हें क्या मिला, आज आपको तस्वीर वो भी दिखाऊंगा। जरूरी नहीं है कि अपने देश के अंदर जो कर रहे थे उस पर ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चाएं हो रही हैं। अब चर्चा विदेशों में जाकर जो कर रहे हैं उस पर भी है। बीच सड़क जो हुआ है वो जरूर आप देखिएगा कैसे कूट दिया गया एक। वहीं आपको दिखाऊंगा कुछ तस्वीरें देश से भी निकली हैं, हमारे ही देश से। दिन रात करते ना, नमाज सड़क पर नहीं होगी, मस्जिद में पढ़ता है मुसलमान, मस्जिद में विवादित हो जाती है, नमाज की अजान होती है, दिक्कत होती है, चलो ठीक है सब। आज आपको दिखाऊंगा ये जगह जगह तमाशा करने वालों के खिलाफ हिंदुओं ने मोर्चा खोल दिया है। यह नारेबाजी जरूर सुनिएगा, बहुत जय श्री राम, बहुत जय माता दी, बहुत जय हिंद, वंदे मातरम बुलवाते हो ना, जरा ये सुनिएगा असली हिंदुस्तान किसे कहते हैं। यही नहीं, कैसे मान जाए हिंदू मुसलमान ना हो तो तब तक। तो आजकल बड़ा सस्ता हो गया है, वीडियो बनाओ, जारी कर दो, एक मुसलमान को पकड़ो, बदतमीजियां करो, सड़क से लेकर ट्रेन, ट्रेन से लेकर अलग अलग जगह। तो ऐसे ही एक तमाशा हुआ है, मजारों से दिक्कत होती है, दरगाहों से दिक्कत होती है, तो बिना पुलिस को सूचित किए उस पर टूट पड़ते हैं लफंगों के झुंड। कहां क्या हुआ और दिखाऊंगा, कहां सैकड़ों की तादाद में हिंदू सड़क पर उतरे हैं। अरे हिंदू राष्ट्र बनाने वालों, जाओगे नहीं हिंदुओं का समर्थन करने? क्यों? क्योंकि वहां जो समर्थन जिनका करना है वो बीजेपी के नेताओं पर आरोप लगा रहे हैं। तो तुम असली हिंदू नहीं हो, तुम्हें कोई हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए, तुम्हें सिर्फ एक पार्टी की चाटुकारिता करनी है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले शुरुआत इस खबर के साथ जरा देखिए, यह क्या हालत हो रही है, जरा देखते चलिए कैसे कूट दिया गया है। लड़कियां मार रही हैं, लड़कियां मार रही हैं भाई, गिरा गिरा कर मारा जा रहा है। ये देखिए, लड़कियां पीट रही हैं इसे। तो ये कहां का मसला है जरा मैं बता देता हूं। मधुरेंद्र कुमार हैं, बड़े पत्रकार हैं, उन्होंने इस वीडियो को शेयर किया और क्या लिखा है, स्वदेश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी भारतीय पर्यटक अपनी हरकतों से देश का नाम बदनाम कर रहे हैं। भारतीय पर्यटक अपनी हरकतों से देश का नाम बदनाम कर रहे हैं, यानी जो पिट रहा है वो कोई और नहीं भारतीय है। वीडियो थाईलैंड का बताया जा रहा है। थाईलैंड में गए थे भाई साहब, जहां भारतीय पर्यटक के साथ मारपीट की घटना सामने आई। थाईलैंड के पटाया की ये वॉकिंग स्ट्रीट है जहां कथित तौर पर कुछ लोगों ने हमला किया। आरोप के मुताबिक इस भारतीय टूरिस्ट ने सर्विसेज लेने के बाद पेमेंट नहीं किया था और इसी विवाद ने तूल पकड़ा, जिसकी परिणति कुछ इस तरह सड़क पर हुई। वहीं उसी जगह से कूट दिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक घटना की परिस्थितियों की जांच जारी है। स्थानीय प्रशासन से आधिकारिक बयान का इंतजार अभी बाकी है। क्या बोला जाएगा, क्या समझाया जाएगा, बताइए। यहां तो बाज आते नहीं है, वहां पर भी कुछ ऐसे ही हालात है। देश का नाम बदनाम करना इसे कहते हैं। बड़ा दिक्कत होती है ना कि लोकतंत्र की बात कर दी राहुल गांधी ने विदेश में जाकर। इस पर भी चर्चा करिए, इस पर क्यों घबराते हैं चर्चा करने से? आगे आइए। ये आवाजें शायद कुछ हिंदूवादी संगठन के लोगों को पसंद ना आए। हिंदू मुस्लिम एकता, हिंदू मुस्लिम एकता, भारत माता की जय, भारत माता की जय, हिंदू मुस्लिम एकता, हिंदू मुस्लिम एकता, हिंदू मुस्लिम एकता के प्रति नुमान मसूद, हिंदू मुस्लिम एकता। चलो हो गया, चलो। तो उत्तर प्रदेश के गंगोह में शरारती तत्वों के खिलाफ हिंदू भाइयों ने कार्रवाई की मांग की। मुसलमानों के समर्थन में आए हिंदू बोले नहीं होने देंगे माहौल खराब। इससे पहले भी आपको याद होगा कैसे अलग अलग चर्च को और निशाना बनाने की बात हो रही थी। उत्तराखंड से, हरियाणा से, माफी चाहूंगा, हरियाणा से, हिसार से खबर निकली थी, हरियाणा याद आ गया। वहां पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक साथ उतरे थे और उन्होंने कहा था ये तमाशा करने का जो ऐलान किया जा रहा है इसके खिलाफ हम सब एकजुट होकर खड़े होंगे और हिसार को हम मिसाल बनाएंगे। ये मिसाल बहुत जरूरी है। मैंने कहा ना,
जरूरत नहीं। आपको क्या लगता है सारे ऐसे हिंदूवादी संगठन के तौर पर? नहीं, ये मुट्ठी भर लोग हैं जिनका विस्तार हो रहा है, लेकिन उससे बड़ा है हमारा देश, जिसमें लोग समझते हैं, पढ़े लिखे हैं, उन्हें अपना काम करना है, रोजगार चाहिए, उनका बच्चा सुबह स्कूल जाए, वो अपने काम पर जाए, शाम को लौट कर आए, तो घर पर बैठकर अगर टीवी ऑन करें तो दिन भर वो तमाशा ना दिखे, जो तमाशा कभी ईसाई, कभी चर्च, कभी मस्जिद, कभी मदरसे पर दिखता है। वो शांति चाहते हैं। उन्हीं में से एक ये भी लोग हैं। ये है असली हिंदुस्तान। लेकिन नकली लोग जो फर्जी सनातनी बनने का दावा करते हैं, उनका जरा हरकतें देख लीजिए, सुनकर आप भी कहेंगे क्या बात है। टूट पड़े हैं इस मजार पर, ये देखेगा। चलो 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 जाओ ना यार। कि मस्जिद में तो पढ़े नमाज, मस्जिद में पढ़े नमाज और घर में करे हलाला। आखिर सलमा कहाँ जाए, ससुर छोड़े ना साला, तेरी जय हो अल्लाह ताला। क्या है इनका कि हम दो, हमारे 70 और सबके हाथ में ईंट और पत्थर, समझ गए? और जीते जी इनसे एक नहीं समझ ली, और इन्हें मरने के बाद चाहिए 72। ये पंचर लगाने वालों को इनको 72 चाहिए मरने के बाद। बस हो गया। हर जगह यही तमाशा करवा लीजिए। जितने चेहरे इसमें, वो हलाला, वो नमाज, वो साला, वो ये महादेव का नाम, जय जय श्री राम कर रहे हैं, इनमें से कितने आपको धार्मिक नजर आते हैं? मैं जाऊंगा ही नहीं, इन पर रोजगार है नहीं है। रोजगार होता तो ये तमाशा नहीं करते। खैर, ये कितने धार्मिक है, इनके चेहरे से पता लग रहा है। इनका चेहरा मोहरा बताता है कि ये भगवान के बारे में, पुराण के बारे में, वेद के बारे में कितना जानते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं ये फर्जी सनातनी है। आइए अगला देखिए, अगली खबर भी देखते चलिए। करिए, खुल्लम खुल्ला करिए, कोई दिक्कत वाली पुलिस को बुलाने की जरूरत ही नहीं। देखिए, ये जो एक मुर्दा पड़ा है, ये एक मुर्दा पड़ा है, ये क्या है? क्या बिठा रखी है इसमें चद्दर? ये देखो आप, इस तरह की गतिविधियां है। ये क्या चद्दर बिठा रखी है? आप इसको याद करने के लिए आए? बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। मुक्त कर रहे हैं बात की थी कि मैं मर जाऊंगा, मेरे बच्चे मर जाएंगे। तो हिंदू रक्षा वाहिनी के गुंडे कबीर अजीज लिखती हैं, जिन्होंने दरगाह को तोड़ने का अभियान शुरू कर दिया है और ये खुलकर गुंडागर्दी, लफंगापन होता रहता है। मैंने कहा ना, इस देश का आम नागरिक कभी ये नहीं चाहता। अच्छा, मैं तो कहता हूं बिल्कुल पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं अपने चैनल पर प्रज्वल गौतम द लाइव टीवी पर बैठकर कहूंगा, सही हुआ दरगाह तोड़ दो, कब्रिस्तान हटा दो, मस्जिद हटा दो, मदरसे की जरूरत नहीं। दम है जब उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री के पति बदतमीजी करता है, बिहार की महिलाओं के बारे में बोलता है, सब शांत हो जाते हैं। महिलाओं का सम्मान नहीं। अंकिता भंडारी वाले मामले में मोदी के लाडले का नाम आता है तो चुप्पी साध कर बैठ जाते हैं। तभी तो कहता हूं तुम फर्जी हिंदू हो, फर्जी सनातनी हो। तुम्हें ना महिलाओं का सम्मान पसंद, ना तुम्हें सनातनी पसंद है, ना तुम्हें हिंदू पसंद है, ना तुम्हें पसंद है अपना देशी। अगर तुम ऐसे होते तो असली मुद्दों पर सामने आते। नहीं आ पाए ना, जरा देख लो। तुम ना आ पाओ साथ, लेकिन इस देश का हिंदुस्तान सड़क पर उतरता। जाओ, जाकर अपने इन हिंदू भाइयों की मदद करके दिखाओ लफंगो, जाओ। ये देखो भीड़। तो ये अंकिता भंडारी मामले पर जो हुआ, वीआईपी का जो नाम लगातार निकलकर सामने आ रहा है, वो नाम किसका है? किसी से छिपा नहीं है। जिन्होंने शिकायत की उन्हें पुलिस ढूंढ रही है, लेकिन जिसका नाम उस ऑडियो वीडियो में है उसे पूछताछ तक नहीं होती। सोचो क्यों? समझ रहे ना कितना महिला सम्मान है। देखिए यहां पर भी खबर निकल कर आई है। देखिए, चले जाओ सारे सनातनियों, जाओ। जो दिन रात तुम हिंदू जय माता दी, जय श्री राम, हर हर महादेव करते, जाओ इधर जाकर करके देखते। इसीलिए कहता हूं ये पार्टी विशेष के चाटुकार है। तो ये फर्जी हैं सारे के सारे। तभी तो यहां पर क्यों नहीं आते अंकिता भंडारी वाले में? क्योंकि एक पार्टी के चापलूस है। और खास बात यह है, उस पार्टी की सरकार जहां जहां है, ऐसे तथाकथित फर्जी राष्ट्रवादियों, फर्जी सनातनियों के साथ खड़े रहते हैं, कोई कार्रवाई नहीं करती। नमस्कार।